वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 और आज हमने सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को करना है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर फर्स्ट की ट्रांसलेशन को किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि पहले जस्ट एक क्वेश्चन ही था कि क्या आप कभी एक पार्क, एक दरिया के किनारे या एक मसरूफ तिजारती मार्केट में गए हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि बहुत से लोग यहाँ खेल तमाशे, काम काज के लिए और तफरीह के लिए आते हैं और जब वो अपने घर को वापस जाते हैं तो वो बदबूदार कूड़ा करकट और फजूल अशिया का एक पहाड़ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ये एक बुरी बात है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके जी, ओके जी, गिव अटेंशन। पैराग्राफ नंबर 2। Littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. लिटरिंग का मतलब बेटा कूड़ा करकट फैलाना, कूड़ा करकट फैलाना। हैज बिकम का मतलब है बन चुकी है, बन चुकी है। हैज के साथ देखें थर्ड फॉर्म है बेटा, बिकम, बिकेम, बिकम फर्स्ट भी है, थर्ड भी है। बट बिकम अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो थर्ड फॉर्म होती है। कूड़ा करकट, ठीक है, कूड़ा करकट फैलाना। बन गई है आ कॉमन, एक आम। हैबिट का मतलब है आदत, एक आम आदत बन गई है। एंड का मतलब और द एविडेंस का मतलब बेटा सबूत, और सबूत इज है। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह। अराउंड इर्द गिर्द, अस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। आप सुने बेटा, कूड़ा करकट फैलाना एक आम आदत बन चुकी है या बन गई है और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। इस मौजूद है या है, मौजूद है ज्यादा बेहतर है। फिर सुने बेटा, कूड़ा करकट फैलाना एक आम आदत बन चुकी है और इसके सबूत और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। ओके बेटा, हैज बिकम, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल आई यू दे के साथ फिर हैव लगता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसकी इंग्लिश में यही पहचान है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ओके, इफ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस वी फाइंड सिगरेट बट्स, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food, and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking areas and sidewalks. If अगर we go, अगर हम जाते हैं to any किसी public place, public अवामी place जगह, अगर हम किसी अवामी जगह पर चले जाएं या जाते हैं, हम find का मतलब है पाना, ठीक है ना। हम पाते हैं या मिलती हैं सिगरेट बट्स का बेटा मतलब क्या है। सिगरेट बट्स का मतलब है सिगरेट के टुकड़े। सिगरेट बट्स, ब्रोकन बोटल्स यानी कि टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स, रैपर्स मीन लिफाफे, हाफ ईटन फूड आध खाई हुई खुराक, एंड रोटन फ्रूट्स और गले सड़े फल। थ्रोन का मतलब बेटा फेंके गए, थ्रोन होता है, ठीक है ना, फेंके गए। केयरलेसली का मतलब बेटा बेएहतियाती से। ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर। पार्किंग एरियाज यानी कि पार्किंग की जगह, यहाँ पे हम बाइक खड़ी करते हैं, कार खड़ी करते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। एरियाज पार्किंग की जगहों, एरियाज मीन मकामात। एंड साइड वॉक का मतलब बेटा पैदल चलने वालों
पैदल चलने वाली जगहों पर, मकामात पर। ओके, अब सुने, अगर हम किसी भी अवामी जगह पर चले जाएं तो हम जमीन पर पार्किंग की जगहों पर और पैदल चलने वालों के रास्तों पर बेहतियाती से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग्स, चिप्स, लिफाफे आदि खाई हुई खुराक और गले सड़े फल फाइंड मिलते हैं। वर्ब के एंड कर रहे हैं ना बेटा, वर्ब के ऊपर मिलते हैं। बेटा समझ आई? फिर सुन ले, अगर हम किसी अवामी जगह पर चले जाए तो हमें जमीन पर, पार्किंग की जगहों पर और पैदल चलने वालों के रास्ते पर बेहतियाती से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग्स, चिप्स, लिफाफे आदि खाई खुराक और गले सड़े फल मिलते हैं। ओके बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। यहाँ पे गो बैक, लीव और कम फर्स्ट फॉर्म, ये भी फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये प्रेजेंट डेफिनेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, whenever we go we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. whenever का मतलब बेटा जहां कहीं, wherever mean जहां कहीं, we go हम जाते हैं, जहां कहीं हम जाते हैं, go अगेन फर्स्ट फॉर्म है, जहां कहीं हम जाते हैं, we create हम पैदा करते हैं, create फर्स्ट फॉर्म, go भी फर्स्ट फॉर्म, जहां कहीं हम जाते हैं पैदा करते हैं। अब मैस का मतलब अगेन क्या बेटा, गंदगी पैदा करते हैं। एंड वी डू, और हम करते हैं इट, इसे ऑल द टाइम बेटा यानी कि हर वक्त, ठीक है ना, हर वक्त करते हैं। इवन के हत्ता के, कंसीडरिंग, विदाउट के बगैर, इवन हत्ता के कंसीडरिंग का मतलब बेटा गौर किए बगैर। और हमारे एक्शंस का मतलब बेटा आमाल, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस भी बेटा नताइज। अब सुनिए, हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम गंदगी फैलाते हैं, पैदा करते हैं यानी कि फैलाना, हम गंदगी फैलाते हैं और अपने आमाल और अपने अफाल या अमाल और उसके नताइज पर गौर किए बगैर, नताइज पर बगैर किए काम, ये हम हर वक्त करते हैं, ऑल द टाइम, हर वक्त, तमाम वक्त हम इसको सरअंजाम देते हैं यानी कि गंदगी फैलाते हैं। What does all this tell us about our civic sense and social values? फिर अगेन क्वेश्चन है बेटा, जैसे फर्स्ट में किया था। वट का मतलब बेटा क्या, डस का मतलब बेटा है ऑल तमाम यानी कि सब कुछ। दिस ये टेल का मतलब बताना, असमय हमें बताता है, अबाउट के बारे में, आर हमारी, सिविक का मतलब बेटा तमद्दनी यानी कि शहरी, सेंस का मतलब बेटा शऊर, एंड और सोशल वैल्यूज का मतलब है समाजी अकदार, ठीक है। ये सब कुछ हमें, ये सब कुछ ऑल दिस, ये सब कुछ असमय, ये सब कुछ हमें, आर सिविक हमारे तमद्दनी शऊर, एंड और सोशल वैल्यूज और समाजी अकदार के बारे में बताता है। समझ आई बेटा? फिर सुने, बताता है, क्या बताता है? ये सब कुछ हमें हमारे तमद्दनी शऊर और समाजी अकदार के बारे में क्या बताता है? What does, बेटा ये देखें,
यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे देखें डज है और अगेन यानी कि WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और सवाली में डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझिए बेटा, ये WH वर्ड है यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे WH वर्ड है, इनको WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। WH वर्ड यानी कि ये डबल सवाली है, एक सवाली है WH को काट दो, ये है यानी कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट जो भी है। ठीक है, डबल सवाली में पहले क्या आता है बेटा WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखें डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बेटा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कूड़ा करकट फैलाना एक आम आदत बन चुकी है और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। आप भी अपने इर्द गिर्द जगह पे चेक कर सकते हैं। अगर हम किसी भी अवामी जगह पर चले जाए तो हम जमीन पर, पार्किंग की जगहों पर और पैदल चलने वालों की जगहों पर बेहतियाती से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग्स, चिप्स के लिफाफे, आध खाई खुराक और गले सड़े फल मिलते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम गंदगी फैलाते हैं और अपने अफ़ाल और उसके नताज पर गौर किए बगैर ये काम हर वक्त करते रहते हैं। ये सब कुछ हमें हमारे तमद्दुनी शऊर और समाजी इक़दार के बारे में क्या बताता है? अपने आप से सवाल है, आपने भी सोचना है इसके बारे में। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।